नाउ अब हम लोग जानेंगे कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे पहले है कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। तो हम लोग सबसे पहले कीवर्ड को जानते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैं कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, आप इसको लिखिएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा। तो सर्च करने के बाद यहाँ कुछ रिजल्ट आपको नज़र आएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो रिजल्ट आया देखिए क्या आया है। तो जो कीवर्ड है वो देखिए कीवर्ड क्या होता है। तो जैसे ही मैंने लिखा ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन दिल्ली। ठीक है, आपको देखिए क्रिएटिव एजेंसी न्यू दिल्ली। और यहाँ पे आप देखिए फोकस आप यहाँ पे कीजिएगा थोड़ा, जो वेबसाइट है उसके कंटेंट में, जो वेबसाइट बना है उसके कंटेंट में देखिए यहाँ पे आपको ये हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए मार्केटिंग एजेंसी बोल्ड में है ना, तो ये आपका कीवर्ड हो गया। तो कीवर्ड वो चीज़ होता है जिसमें लोग सर्च करते हैं। ठीक है, कीवर्ड जो लोग सर्च करेंगे तो आपको उसको पहले सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या लिख के गूगल में सर्च मार सकते हैं। तो जो गूगल में सर्च मार के लिखते हैं, तो जो लिखा हुआ जो वर्ड होता है वो आपका कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जनरली लोग सर्च मारते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो और हम लोग नीचे जाकर देखते हैं, देखिए यहाँ पे मिल रहा है टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। ओके, तो देखिए मिलता है, आप यहाँ मैच कर गया ना। देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज लगभग मिल गया है। तो ये आप जो लिखिएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन को आप यहाँ पर देख लीजिए कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। तो कीवर्ड आप समझ गए होंगे कि कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं, जिससे स्पेसिफिक आपको रिजल्ट मिल पाएगा। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग मैंने दिखाया, तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उससे रिलेटेड मेरे को रिजल्ट आया था। ठीक है, तो जो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड हो गया ना, वो आपका कीवर्ड हो गया। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो मैं यहाँ पे लोकेशन बेस्ड यहाँ पे मैं सर्च किया था अपने कीवर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस को हम लोग देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है डेफिनेशन, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स। SEO keywords are the keywords and phrases in your web content that make it possible for people to find your site via search engine। कहने का मतलब कि कीवर्ड एक की आप वर्ड्स कर सकते हैं या फ्रेजेस कर सकते हैं जो आपके वेबसाइट में डाला गया होगा। ठीक है, आपके वेबसाइट में डाला गया होगा, तो लोग ट्राई करते हैं आपके वेबसाइट को फाइंड करने के लिए। तो जिस चीज़ का वो लिखते हैं क्वेरी, जो वर्ड का यूज करते हैं गूगल में सर्च करने के लिए, तो उस वर्ड को हम लोग यहाँ बोलेंगे कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो एज इट्स पोटेंशियल विजिटर बेस्ट विद कीवर्ड्स फॉर SEO दैट हेल्प्स कनेक्ट सर्चेस टू योर साइट। तो कीवर्ड आपको यहाँ पे हेल्प करता है आपको SEO में, आपको रैंकिंग दिलवाने में। तो रैंकिंग आपको दिलाने से ये फ़ायदा होगा कि आपके वेबसाइट में ट्रैफिक बनेंगे। क्यों, कैसे बनेंगे? क्योंकि लोग जब आएंगे और सर्च करेंगे तो आपका साइट सबसे ऊपर मिलेगा, क्योंकि वो आपका रैंक हो जाता है साइट आपका। तो सब आपका जो साइट है वो सबसे ऊपर दिखेगा। तो कैसे दिखेगा? तो आपको कंटेंट में कीवर्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कीवर्ड का यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में, ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चल रहा है कीवर्ड रिसर्च। ओके, तो इसको आपको समझना है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर कुछ टूल्स को मैंने किया हुआ है। गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड्स प्लानर है, उसके बाद keyword.io, उसके बाद यहाँ पे है usersuggest.io, उसके बाद यहाँ पे है keywordtool.io, उसके बाद है गूगल ट्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे है longtailpro.com। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये फ्री आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेड वाले जो टूल है उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे पहला आपका है hittail.com, सेकेंड है आपका semrush.com, तीसरा आपका है majestic.com, उसके बाद यहाँ पे है arif.com। ठीक है, तो ये 4 टूल मैंने यहाँ पे पेड के लिए मेंशन कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप पेड परचेस करके कीवर्ड रिसर्च करें, ताकि आपको बहुत अच्छा से अच्छा आपको रिसर्च कर पाइएगा, आप अच्छे से समझ पाइएगा और रिसर्च कर सकते हैं अपने साइट के लिए, तो आप यहाँ पेड में भी जा सकते हैं। और देखिए यहाँ लास्ट में और एक है यहाँ पे मौजबार। ठीक है, ये भी आपका ये टूल है जो कि पेड टूल है। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे जो फ्री टूल है, जो आप यहाँ पे यूज कर पाइएगा, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने मेल आईडी पे लॉगिन हूँ और यहाँ मैं टूल्स को सर्च करता हूँ। आप भी अपने
ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा गूगल एड्स। ओके, गूगल एड्स आप यहाँ लिख के सर्च कीजिएगा। सर्च जैसे आप कीजिएगा एक पेज ओपन होगा, आपका वेब पेज, आपका यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया। सर्च, इस पेज को हम लोग सर्च बोलेंगे, ठीक है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये मुझे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो पहला आपका ये जो लिंक है ना, पहला लिंक, गेट मोर कस्टमर्स विथ इजी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो पहला लिंक है ये, इसमें आप जाके क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है और मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। आप इसमें अकाउंट अपना बना लीजिएगा। ओके, आप गूगल एड्स जैसे लिखिएगा, पहला लिंक में आप क्लिक करने के बाद यहाँ पहुँच जाएगा और पहुँचने के बाद यहाँ पर देखिए जो बटन है लगा हुआ है गेट स्टार्टेड, इस बटन में जाके क्लिक कीजिएगा और अपना यहाँ पे अकाउंट पहले क्रिएट कर लीजिएगा। और ये अकाउंट जो क्रिएट होगा वो आपका जीमेल के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेल में अकाउंट हो, अपने जीमेल में देखिए मैंने लॉगिन कर रखा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन में जाता हूँ और ये डायरेक्ट लॉगिन मुझे करवा देगा। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे 2 आईडी मेरे बने हुए हैं। मैं कोई एक आईडी को यूज करता हूँ। इस आईडी के अंदर मैं जाके सर्च करूँगा कीवर्ड्स। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा टूल्स एंड सेटिंग्स में, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। ओके, क्लिक जैसे ही आप कीजिएगा आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड प्लानर। ओके, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कीवर्ड प्लानर पे। और ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप जाके क्लिक कीजिएगा इसमें डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। ये आपका यहाँ पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे कुछ अपना जो कीवर्ड है आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, या मैं इसको अभी ये सिर्फ लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके, और मैं अब सर्च करके देखता हूँ कि इसका क्या यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा गेट रिजल्ट में। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक मैंने कर दिया है और देखिए ये आपको रिजल्ट यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए, तो मैंने यहाँ पे सर्च क्या था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ जो मंथली आपका जो सर्च हो रहा है ये आपका 10K to 100K तक आपका यहाँ पे सर्चेस जाता है मंथली। ओके, और ये आपका कंपटीशन है, ये आपका मीडियम कंपटीशन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केटिंग एजेंसी है 1K to 10K तक जा रहा है। उसका डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लोग सर्च करते हैं। देखिए 10K to 100K ये आपका मंथली सर्चेस यहाँ पे शो कर रहा है। और आपका यहाँ जो कंपटीशन है ये आपका देखिए इसमें लो है, फिर इसमें मीडियम है, फिर इसमें मीडियम है। तो यहाँ पे आपने मंथली सर्चेस के बारे में जान लिया है। इसके बाद हम लोग देखिए जानते हैं कंपटीशन के बारे में, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग कंपटीशन के बारे में। सपोज एक मैंने यहाँ पे कीवर्ड दिया है मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, और इसका कंपटीशन लो है और इसका जो मंथली सर्च है वो 1K to 10K तक जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका कंपटीशन लो है, कहने का मतलब कि आपका जो वेबसाइट है उसमें आप जो कीवर्ड के यूज़ किए हैं अपने कंटेंट में, तो आपका जो कंपनी है वो मार्केटिंग एजेंसी है। तो आपका जो कंपटीटर होंगे जो उनका वेबसाइट चल रहा है तो वो भी अपने वेबसाइट में एसईओ करवाए होंगे। यहाँ पे होता क्या है कि आप अपने साइट में जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं और दूसरे कंपनी वाले जो अपने वेबसाइट में कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो वो कम कर रहे होंगे। इस तरह का जो कीवर्ड है ना, ये आपका मार्केटिंग एजेंसी इस कीवर्ड पे कंपटीशन लो है। कहने का मतलब कि इस कीवर्ड का यूज बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो आपके कंप्यूटर हैं वो नहीं कर रहे होंगे, तो कुछ कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे आपका कंपटीशन लो आपका शो कर रहा है। ट्रैफिक यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं आ रहा है, 1K to 100K आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आपको 10K भी देखने को मिल जाएगा, 10K to 100K, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट है फिर, क्योंकि आपको 10K to 100K आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है मंथली। आपके जो विजिटर हैं वो 10K to 100K हैं और आपका कंपटीशन भी लो है। मतलब कि आपका वेबसाइट रैंक करवाने में आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि आप सिर्फ जो आप इस कीवर्ड का टारगेट कर रहे हैं और कुछ ही लोग कर रहे हैं, ज़्यादा आप इसमें कंपटीशन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि और भी आपके जो कंपटीटर हैं उनका साइट में इस तरह कीवर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन आपका लो है। अगर यहाँ पे देखिए आपका कंपटीशन अगर मीडियम है तो आप समझ लीजिए कि आपके जो कंपटीटर है वो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने एक कीवर्ड लिखा है, इसमें मीडियम, इस जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस कीवर्ड पे मीडियम आपका यहाँ पे कंपटीशन है। तो आपका जो कंपटीटर है वो सब नहीं बोलेंगे हम, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो आपके कंपटीटर हैं वो यूज कर रहे हैं इस कीवर्ड का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मंथली सर्च 10K to 100K आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप रिसर्च करते वक्त आपको यहाँ पे मिल जाएगा मंथली सर्चेस कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाई कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो ये जो आपका कीवर्ड है इसमें आपको कंपटीशन हाई मिल रहा है, क्योंकि आपका जो कंपटीटर आपके हैं वो सारे कंपटीटर आपके इस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको कंपटीशन यहाँ पे हाई मिल रहा है। और यहाँ पे मंथली सर्च आपका 10K to 1M तक जा सकता है, या इससे भी कम हो सकता है। तो आप डिपेंड करता है कि आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो मंथली सर्च है वो एक्चुअली है कितना, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि गूगल एडवर्ड में ये इस तरह का शो करता है 1K to 10K, 10K to 100K, इस तरह से आपको यहाँ पे शो करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप देखिएगा, अगर यहाँ पे लो कंपटीशन है और यहाँ पे जो मंथली सर्च है ये काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो आप इस कीवर्ड का यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कीवर्ड का सिलेक्शन करना है। अगर यहाँ पे मंथली आपका 10K to 100K जा रहा है और आपका मीडियम कंपटीशन, तो आप इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे कम है, समझ लीजिए कि आपका 10 to 1K है, तो आपका यहाँ पे जो मंथली सर्च है 10 to 1K, ये काफ़ी कम है और कंपटीशन लो है, तो आप इसे सेलेक्ट यहाँ पे करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको जो ट्रैफिक है बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। भले कंपटीशन लो है लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक कम मिल रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हाई है, और अगर यहाँ आपको मिल जा रहा है ट्रैफिक 1K to 10K, इसका कंपटीशन हाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो मंथली सर्च है वो ये सिर्फ 1K to 100K ही दे रहा है, बहुत कम दे रहा है, क्यों। और ये आप देखिए कंपटीशन भी आपका हाई है, तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। इस तरह का आपको अगर कीवर्ड मिल रहा है, आपको कंपटीशन हाई मिल रहा है और ट्रैफिक कम मिल रहा है, तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना कीवर्ड के हिसाब से ये आपका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप यहाँ पे समझ जाइएगा, मैं और भी बताऊँगा अभी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो फ्री टूल्स और भी अवेलेबल हैं, तो हम लोग जाके प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो आपका टूल है वो है keyword.io, ठीक है। ये रहा आपका keyword.io URL। तो ये इस तरह का आपको यहाँ पे टूल मिल जाएगा। आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड को, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ भी आप नील पटेल का जो साइट है, आप यहाँ पे लिखेगा neelpatel.com, तो ये आपका ओपन हो जाएगा साइट, और यहाँ भी आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कीवर्ड टूल, ठीक है। ये URL देखिए यहाँ पे URL keywordtool.io, ठीक है। आप सर्च मारिएगा, उसके बाद ये आपका टूल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे है longtailpro.com, ठीक है। आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं अपना कीवर्ड को, आप चेक कर सकते हैं, आप यहाँ रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ नील पटेल वाले वेबसाइट में जाके, ठीक है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, एक्चुअली ये है आपका यूनाइटेड स्टेट के लिए है, मैं पे इंडिया इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिया के लिए आप सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे सर्च वाले बटन पे जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सजेशन और भी मुझे यहाँ पे मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड जो सजेशंस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो आपको बेस्ट लगे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट, तो मैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और वेरीफाई पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ये वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद देखिए यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है वो आपका 22,200 है और इसका जो कंपटीशन है वो यहाँ पे हाई है, ठीक है। और जो एसईओ डिफ़िकल्टी वो 43 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पेड यहाँ पे डिफ़िकल्टी 47 है। तो इसको अभी नहीं आना है, आप गूगल एड्स के बारे में जब आप सीखिएगा उसमें CPC को आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है।
तो यहाँ जो सजेस्टेड देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बेंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेंगलोर। तो यहाँ पे आपको और भी कीवर्ड देखने को मिल रहा है जिसमें आपको वॉल्यूम भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, और मंथली सक्सेस भी यहाँ पर ठीक है। तो आपको यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि आप इस तरह का कीवर्ड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भी जो कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी आपका मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। ये देखिए डिजिटल वेब डिज़ाइन, ये आपका कंपनी का साइट का जो यूआरएल है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका फेसबुक का दिख रहा है, पिंटरेस्ट का दिख रहा है। तो यहाँ भी आपको जो पेज का टाइटल है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड किस तरह से यूज करते हैं अपना टाइटल में, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग टेल प्रो वाले जो टूल है इसका यूज करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो आप यहाँ पे अपना जो कंट्री है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इंडिया हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया के हैं और जो सर्च हो रहा है वो इंडिया के लिए हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और यहाँ पे आप फाइंड कीवर्ड में क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं अपने कीवर्ड को। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो पेड टूल्स है। पेड टूल्स में आपका hitel.com है, semrush.com है, majestic.com है, arif.com है। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा बार, ओके, मोजबार एक है टूल, इसको आपको यूज करना है कीवर्ड रिसर्च के लिए। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे पेड टूल्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप गूगल में जाके लिखिएगा सेमरस और ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो सेमरस का जो पेज है ये आपको ओपन करके देखा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई फॉर फ्री, ओके। एक्चुअली ये जो सारा टूल है ये आपका जो टूल है ये पेड है सेमरस, ओके। तो यहाँ पे जाके मैं क्लिक करता हूँ ट्राई फॉर फ्री में। देखिए आपको यहाँ पे प्लान चूज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपना प्लान। और देखिए ये आपका प्रो एक प्लान है, उसका आपका है सेकंड में ग्रू। तो यहाँ जो सेलेक्ट है आपका प्रो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है और यहाँ पे जाके आप गेट फ्री ट्रायल में जाके क्लिक करके ट्रायल ले सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पे कार का डिटेल मांग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कार का डिटेल नहीं डालूंगा। तो मैंने जैसे बताया ये आपका पेड टूल है, तो आप यहाँ पे परचेस आपको पहले करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप जाके लिखेगा मैजेस्टिक, गूगल में जाके मैजेस्टिक लिखिएगा और ये आपको यहाँ ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जो पहला लिंक है इसी में जाके आप क्लिक कीजिएगा majestic.com। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वाले साइट पे और ये भी पेड टूल है, ठीक है। तो ये भी पेड टूल है और देखिए ये बोल रहा है प्लान एंड प्राइसिंग रजिस्टर फॉर फ्री। तो आप यहाँ पर रजिस्टर फ्री कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं अपना कीवर्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आरिफ, ओके, आरिफ का जो टूल है ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है गूगल में आरिफ और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री की जनरेटर, ठीक है। तो आप यहाँ जाके क्लिक कीजिएगा फ्री कीवर्ड जनरेटर में और आपको यहाँ पे अपना जो कंट्री है उसको चेंज करना है। आप यहाँ पे इंडिया लिखिएगा क्योंकि हम लोग इंडिया के लिए कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसके बाद हम लोग यहाँ फाइंड कीवर्ड में जाके क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए आई एम नॉट ड्रॉप आउट, यहाँ पे आपको जो कि चेक करना होगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है जो मैंने कीवर्ड डाला। देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। इसका वॉल्यूम देखिए 27 के है, ठीक है। और ये अपडेटेड आपको दिखाएगा। देखिए 21 आवर्स पहले ये अपडेट हुआ था। उसके बाद बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये आपको यहाँ पे सजेशन भी आपको यहाँ पे दे रहा है कि आप इस तरह का यूज आप कर सकते हैं कीवर्ड्स का, ओके। और इसका जो वॉल्यूम है 33 के है मतलब, और ये अपडेट हुआ था आपका
1 डे, मतलब एक दिन में ये अपडेट हुआ था, एक दिन पहले। उसके बाद यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, इसका आपका यहाँ पे 2.3 के, और ये 5 दिन पहले यहाँ अपडेटेड है हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से कीवर्ड का आइडिया ले सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कीवर्ड को अपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने एरिया बेस्ड लोकेशन से आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ये आपका लोकेशन बेस्ड कीवर्ड है आपका। इन दिल्ली, इन बेंगलोर, इन केरला, इन पुणे, ये आपका लोकेशन बेस्ड कीवर्ड कहलाता है, ठीक है। तो आप लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आरिफ यहाँ पे फ्री यूज करने के लिए दे रहा है कि आप यहाँ पे फ्री कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए इसमें आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कार्ड डिटेल वगैरह डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं, वो भी ट्रायल, उसके बाद आपको पेड करना होगा, ठीक है। तो ये सब सारे जो टूल्स हैं ये आपको पेड टूल हैं, पेड करने के बाद ही आपको एक्यूरेट और अच्छा आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा। और मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि जो सबसे आपका बेस्ट आपका जो है, देखिए टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए आप सेमरस का ही यूज कीजिए। सेमरस बेस्ट है कीवर्ड रिसर्च के लिए, ये काफ़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिजिटल मार्केटर होते हैं इसी के यूज करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, सेमरस का ही यूज करते हैं। तो ये पेड के लिए सबसे बेस्ट है semrush.com, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए कीवर्ड एनालिसिस आपको यहाँ पे करना है। तो आपको जो एनालाइसिस कीवर्ड को एनालिसिस कीजिएगा अपने वेबसाइट के लिए और ब्लॉग आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो आप जो कीवर्ड का रिसर्च कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, वो अपने वेबसाइट के लिए कीजिएगा, अपने ब्लॉग आर्टिकल के लिए कीजिएगा, ठीक है। अपने कंपटीटर के कीवर्ड को भी आपको यहाँ पे चेक करना होगा, जिससे आप अपने वेब पेज को गूगल के पेज में रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने साइट को गूगल पेज में रैंक करवाने के लिए, अपने वेब पेज को रैंक करवाने के लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर कीवर्ड्स को भी चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनलाइज आपको कीवर्ड करना होगा, आपकी लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि आप किस किस वर्ड का यूज करने वाले हैं। आप पहले रिसर्च कीजिएगा, फिर लिस्ट बनाइएगा कि अपने जो वेबसाइट है, आप किस कैटेगरी के वाले वेबसाइट में काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कीवर्ड होना चाहिए। आप पहले रिसर्च करके उसके बाद यहाँ पे लिस्ट बनाइएगा अपना कीवर्ड का, ओके। और यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स यहाँ पे हैं। जनरली 2 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, जो कि आपका 3 डिजिट्स का होता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये आपका जो था वो शॉर्ट टेल कीवर्ड था। उसके बाद यहाँ से 4 से 5 अगर वर्ड का आप यूज कर रहे हैं तो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड में आता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ये आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड में आता है, ठीक है। तो देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। मैंने यहाँ कोर्स को ले लिया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो ये आपका जो इन दिल्ली आप लिख रहे हैं ये आपका सजेस्टेड कीवर्ड है, ठीक है। आप लोकेशन बेस्ड कीवर्ड भी बोल सकते हैं इसको, सजेस्टेड कीवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कंप्यूटर कीवर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर हैं इस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह का कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा व्हेन वी रिसर्च एनी कीवर्ड वी अटेंशन दैट, जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है। तो आपका जो ट्रैफिक आपका होना चाहिए 1K to 10K होना चाहिए, 10K to 100K होना चाहिए। तो इस तरह से आप ध्यान में आपको रख के करना होगा कि आपका ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसी कीवर्ड पे आप जाइएगा। और यहाँ पे जो कंपटीटर का आप यहाँ जो मैंने बताया था ना कंपटीटर के बारे में, तो आप हमेशा लो और मीडियम वाले कंपटीटर वाले कीवर्ड को आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वी शुड नॉट टेक हाई कंपटीटर अर्लियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब आपका वेबसाइट नया है, ज़्यादा आपका पुराना हुआ नहीं है वेबसाइट, तो आप यहाँ पे हाई कंपटीटर वाले कीवर्ड को आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका वेबसाइट अभी नया है, कुछ ही समय हुआ है। तो आप यहाँ पे लो और मीडियम कंपटीटर वाले कीवर्ड का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपका वेबसाइट काफ़ी पुराना हो चुका है, आपका रैंक भी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे हाई कंपटीटर वाले कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्सटेंशन आता है SEO क्वैक, ठीक है। तो आप यहाँ पे गूगल एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। SEO क्वैक नाम का एक एक्सटेंशन आता है, जो आप क्रोम में भी कर सकते हैं, आप मोजिला में कर सकते हैं। तो आपको ये अवेलेबल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जो आपका कंपटीशन होगा, जो आपका डिफ़िकल्टी होगा, वो आपका बिलो 60% होना चाहिए, या 65% से नीचे होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। और जैसे मैंने भी बताया कि सेमरस आपका बेस्ट यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए बेस्ट टूल माना जाता है semrush.com।